easy go. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC की भाग्यलक्ष्मी प्लान के बारे में। इस प्लान को LIC ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2020 से लागू कर दिया था। इस प्लान की यह खासियत है कि यह प्लान एक बहुत ही सस्ता प्लान है जिसे हर वर्ग का व्यक्ति ले सकता है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए एक खास पॉलिसी है जो अपने परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं लेकिन कोई बड़ा बीमा नहीं ले सकते। इसलिए LIC ऑफ इंडिया ने इस प्लान को बाजार में उतारा है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी के क्या क्या फायदे हैं तथा इस पॉलिसी को कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, और अंत में इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की भी कोशिश करेंगे। यह योजना नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी यह मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्लान इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस यानी सूक्ष्म बीमा और टर्म प्लान है। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम अश्योर्ड का 110% गारंटेड रूप से दिया जाता है। अब बात करते हैं इस प्लान के की फीचर्स की। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। इस पॉलिसी में पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से 2 साल पहले ही आपकी प्रीमियम बंद हो जाती है, यानी आपको अंत के 2 साल के प्रीमियम की छूट दी जाती है। यह प्लान उन लोगों के लिए खास प्लान है जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, जैसे किसान और दिहाड़ी मजदूर इत्यादि। इस पॉलिसी के पूरा होने पर आपको अंडर सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री मैच्योरिटी दी जाती है, यानी आपके अमाउंट से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं काटा जाता है। LIC की सभी पॉलिसियों में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, लेकिन इस पॉलिसी में 30 की बजाय आपको 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है ताकि आप अपनी पॉलिसी को आसानी से जमा कर पाएं। इस पॉलिसी को किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना मेडिकल के इस पॉलिसी को आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान को कौन कौन लोग ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना जरूरी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री की। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज 42 साल है। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को केवल 5 साल के लिए ही लेता है, यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को 6 से 13 साल के लिए लेता है तो उसकी मैक्सिमम एज 55 साल है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 65 साल है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग मोड की। इस पॉलिसी को लेने के लिए आप इसकी प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म प्लस 2 साल होगी। उदाहरण के लिए यदि आप 5 साल के लिए पॉलिसी को लेते हैं तो आपकी पॉलिसी टर्म 7 साल होगी। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 से 13 साल है। अब बात करते हैं बेसिक सम अश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मिनिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो आप इस पॉलिसी को 20,000 के मिनिमम सम अश्योर्ड से ले सकते हैं, और यदि बात करें मैक्सिमम सम अश्योर्ड की तो मैक्सिमम आप 50,000 सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी ले सकते हैं। बात करते हैं लोन की। इस पॉलिसी में आपको किसी भी प्रकार के लोन लेने की सुविधा नहीं दी गई है। बात करते हैं सरेंडर की। इस पॉलिसी के 1 साल के प्रीमियम को कंप्लीट भरने के बाद आप इसे कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान में मिलने वाले रिबेट की। यदि आप इस पॉलिसी को ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको 2% का प्रीमियम में छूट दी जाती है। इसी प्रकार यदि आप हाफ ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको प्रीमियम में 1% का रिबेट दिया जाता है, लेकिन क्वार्टरली और मंथली में आपको किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके द्वारा लिए गए कुल सम अश्योर्ड का 110% गारंटीड उसको मैच्योरिटी के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 50,000 के सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेता है तो मैच्योरिटी के टाइम उसे 50,000 का 110% मिलेगा, यानी कुल मैच्योरिटी मिलेगी 55,000 रुपये की। अब बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी लेने के बाद किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम अश्योर्ड अमाउंट या ईयरली प्रीमियम का 7 गुना या टोटल प्रीमियम पेमेंट का 105 गुना डेथ क्लेम के रूप में दिया जाएगा। इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा वही अमाउंट नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में दिया जाएगा। अब इस प्लान को एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए मिस्टर सुनील जिनकी एज अभी 30 साल है और वह इस पॉलिसी को 12 साल के लिए ले रहे हैं और उन्हें प्रीमियम पेमेंट केवल 10 साल ही करनी है और वह सम अश्योर्ड ले रहे हैं 25,000 रुपये का। इसके लिए मिस्टर सुनील को ईयरली प्रीमियम देना होगा 1238 रुपये 10 साल के लिए और 10 साल में टोटल अमाउंट जमा होगा 12,380 रुपये। 42 साल की एज में जब मिस्टर सुनील की मैच्योरिटी हो जाएगी तो उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट 110% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का मिलेगा। मतलब मिस्टर सुनील ने 10 साल में 12,380 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया है। 10% निकालें तो 1238 रुपये होगा। यदि इन दोनों अमाउंटों को जोड़ें तो मिस्टर सुनील को मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे 13,618 रुपये। अब हम बात करते हैं कि यदि मिस्टर सुनील की पॉलिसी लेने के बाद किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या क्या फायदे दिए जाएंगे। यहाँ सुनील की पॉलिसी लेने के 3 साल बाद किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो मिस्टर सुनील के नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में मिलेंगे 25,000 रुपये और यदि डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो उसके नॉमिनी को टोटल अमाउंट मिलेगा 50,000 रुपये।